नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं ये सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, ये सच्ची कहानी बेंगलुरु के एक पति पत्नी की है। पत्नी अपने पति का किसी कारणवश मर्डर करवाना चाहती थी, जिससे वो जाकर सुपारी किलर के पास पहुंचती है और उनसे अपने पति को मरवाने की बातचीत करती है और 2 लाख रुपये पर मामला तय होता है। दोस्तों, 90,000 रुपये वो पत्नी तो एडवांस में दे देती है और बाकी के बचे 1,10,000 रुपये वो कहती है, जब आप मेरे पति की डेड बॉडी का कोई सबूत मुझे देंगे तो मैं आपको बाकी के रुपये दे दूंगी। लेकिन दोस्तों, इस घटना में होता कुछ उल्टा है, क्योंकि उसका पति तो बच जाता है, लेकिन फिर भी उसे उसकी बॉडी के सबूत दिए जाते हैं, जिससे वो बाकी के 1,10,000 रुपये भी उन सुपारी किलर्स को दे देती है। लेकिन उस पत्नी के प्रेमी, जिसका नाम हिमावंत था, वो इस घटना में स्वयं आत्महत्या कर लेता है। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को इस घटना से अवगत कराता हूँ। बहुत ही रोचक घटना है दोस्तों, शायद आपने ऐसी घटना कभी सुनी ना होगी। लेकिन घटना को सुनाने से पहले आप लोगों से आपका ये छोटा भाई विनीत हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, बेंगलुरु के डोडा बिदार कल्लू इलाके में एक नवीन नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। नवीन एक छोटी आटा चक्की और एक टैक्सी का मालिक था। वो आटा चक्की भी चलाता था और समय निकालकर वो अपनी टैक्सी भी चलाता था। नवीन स्वभाव का बहुत सरल व्यक्ति था और उसकी किसी से ना तो दुश्मनी थी और ना ही किसी से कोई रंजिश थी। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बेहद हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था और वो अपनी पत्नी और बच्चों की हर इच्छा और मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता था। इसीलिए वो दो दो काम करता था। वो चक्की भी चलाता था और चक्की का काम निपटाकर वो टैक्सी लेकर भी चला जाता था, ताकि वो अपने बीवी और बच्चों को काफी खुशहाल रख सके। दोस्तों, अब नवीन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ काफी हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन ये खुशी कुछ ही पलों के लिए थी। शायद इस खुशी को किसी की नज़र लग गई थी और नवीन की जिंदगी में एक मानो तूफान आ जाता है और उसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आ जाता है। दोस्तों, नवीन की पत्नी, जिसका नाम अनु पल्लवी था, अनु पल्लवी के जिंदगी में अपने पति को छोड़कर एक शख्स और आ जाता है। इससे इन लोगों की जिंदगी में भूचाल आ जाता है। दोस्तों, अब अनु पल्लवी उस अपने प्रेमी से, जिसका नाम हिमावंत था, वो हिमावंत से बेहद प्यार करने लगती है और हिमावंत भी उससे बहुत प्यार करता था। और अनु पल्लवी को अब अपना पति बोझ के समान लगने लगता है और वो उसका प्रेमी, वो उसे बहुत अच्छा लगता था। अनु पल्लवी को अपने प्रेमी के साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन दोस्तों, अब इन दोनों के जीवन में उसका पति रास्ते का कांटा बन रहा था, जिससे इन दोनों को काफी परेशानी होती थी। तब ये दोनों, अनु पल्लवी और हिमावंत, मिलकर एक साजिश रचते हैं और उसके पति को अपने रास्ते से हटाने का प्लान करते हैं। दोस्तों, अनु पल्लवी और हिमावंत जाकर एक सुपारी किलर से संपर्क करते हैं और सुपारी किलर से अपने पति को मरवाने के लिए 2 लाख पर सौदा करते हैं। अब दोस्तों, 3 सुपारी किलर उनके पति की हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अनु पल्लवी 90,000 रुपये एडवांस में दे देती है
और कहती है बाकी के 1,10,000 रुपये जब आप मेरे पति को मार दोगे और डेड बॉडी का कोई सबूत मुझे दे दोगे, तब मैं आपको बाकी के 1,10,000 रुपये दे दूंगी। दोस्तों, अनु पल्लवी अपने पति का सौदा करके वापस अपने घर आ जाती है और उसका पति बेचारा रोजाना की तरह अपने आटा चक्की के काम में लगा था और वो ऐसे ही सारा दिन आटा चक्की में जुटा रहता था और समय पाते ही वो अपनी टैक्सी लेकर काम पर चला जाता था। दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता रहता है और फिर एक दिन उस नवीन के पास वही सुपारी किलर आते हैं और 22 जुलाई को उसकी टैक्सी को बुक करते हैं। दोस्तों, अब नवीन अपनी टैक्सी 22 जुलाई को बुक कर लेता है और 22 जुलाई का समय जब आ जाता है तो वो अपनी आटा चक्की का काम निपटाकर अपनी टैक्सी लेकर निकल जाता है और उन्हीं सुपारी किलर के पास पहुंचता है जिन्होंने उसकी टैक्सी को बुक किया था। अब नवीन जब उनके पास पहुंच जाता है तो दो सुपारी किलर उसके ऑटो पर बैठ जाते हैं और उससे ऑटो ले चलने को कहते हैं। दोस्तों, नवीन ऑटो लेकर चलता है और थोड़ी दूर जाता है तो उसका एक और साथी वहीं पर खड़ा रहता है। सुपारी किलर उसे भी बैठा लेते हैं। अब वो सुपारी किलर 3 हो जाते हैं और नवीन 1, यानी कि उस टैक्सी में अब 4 लोग सवार थे और टैक्सी लेकर जंगल की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, जब कुछ जंगल की ओर टैक्सी पहुंचती है तो वो तीनों सुपारी किलर नवीन को अगवा कर लेते हैं और टैक्सी अब अपने मन मुताबिक रास्ते पर ले जाते हैं। वो सुपारी किलर टैक्सी को तमिलनाडु के जंगली इलाके में ले जाते हैं और जब वहां ले जाते हैं तब वो नवीन उनसे पूछता है, भाई मुझे आप कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आखिर आप लोग मेरे साथ करना क्या चाहते? प्लीज आप लोग मुझे कुछ तो बता दो। वो बहुत ही सरल स्वभाव का था, इसलिए बहुत ही सरलता से उन सुपारी किलर से बात करता है और इतनी नम्रता से बात करता है दोस्तों कि उन 3 सुपारी किलर्स को उस नवीन के ऊपर दया आ जाती है और वो उसे मारने का इरादा छोड़ देते हैं। फिर वो नवीन से बताते हैं, कहते हैं तुम्हारी ही पत्नी ने मुझे 2 लाख रुपये पर सौदा किया है कि आपको मौत के घाट उतारने के लिए। फिर दोस्तों, वो सुपारी किलर पूरी बात बता देते हैं और कहते हैं तुम्हारी ही पत्नी ने तुम्हें मारने के लिए मुझसे 2 लाख रुपये पर सौदा तय किया है। दोस्तों, अब नवीन जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत ही कष्ट होता है। वो सोचता है कि हमने अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज उसने ऐसा क्यों किया। उधर दोस्तों, नवीन जब अपने घर से गायब हो जाता है तो उसकी पत्नी अनु पल्लवी झूठा फरेब रचती है और अपने पति को इधर उधर खोजती है, उसके दोस्तों के पास फोन करती है, लेकिन कहीं से भी उसका कोई पता नहीं चलता है। दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई और रात पूरी बीत गई, लेकिन उसके पति का कहीं भी पता नहीं चलता है। फिर अगला दिन आ जाता है 24 जुलाई। 24 जुलाई को भी वो अपने पति को ढूंढती है, लेकिन उसके पति का कहीं पता नहीं चलता है। इसी तरह से खोजते खोजते 2-3 दिन का समय बीत जाता है दोस्तों, लेकिन वो अनु पल्लवी अपने पति को खो जाने की बात न तो किसी रिश्तेदार को बताती है और न ही पुलिस स्टेशन में खबर देती है। दोस्तों, किसी तरह से नवीन की बहन को ये बात पता चल जाती है कि मेरा भाई कहीं खो गया है। तब उसकी बहन उसके घर आती है और अपनी भाभी से पूछती है तो उसकी भाभी सारी बात बताती है। कहती है कि वो टैक्सी लेकर गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। तब उसकी ननद पूछती है, थाने में तुमने कोई सूचना दी? तब वो कहती है नहीं। फिर दोस्तों, नवीन की बहन के दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि 3-4 दिन हो गए हैं भैया को खोए हुए, लेकिन भाभी ने अभी तक थाने में सूचना क्यों नहीं दी। इसी बात को लेकर उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। दोस्तों, वो फौरन जाती है पुलिस स्टेशन और वहां अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है।
दोस्तों अब पुलिस फौरन उसके भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और उसके भाई की खोजबीन शुरू कर देती है। आसपास के कई थानों में उसकी फोटो भिजवा देते हैं कि शायद कहीं से उसका कोई पता चल जाए। लेकिन दोस्तों उसका कहीं से कोई पता नहीं चल रहा था। उधर दोस्तों जब वो सुपारी किलर नवीन को मारने का इरादा छोड़ देते हैं, तब वो चारों मिलकर एक साजिश रचते हैं और नवीन को एक डेड बॉडी की तरह जमीन पर लेटा देते हैं। उसके बाद में उसके गर्दन और सर पर कुछ स्टिकर ब्लड वाले चिपका देते हैं और उसकी तस्वीर खींचकर अनु पल्लवी और उसके प्रेमी हिमावंत के फोन पर भेज देते हैं। दोस्तों उन सुपारी किलर्स ने ऐसी तस्वीर उनकी पत्नी और उसके प्रेमी के फोन पर भेजी थी कि आम इंसान कोई भी देखता तो उसकी रूह कांप जाती। अब दोस्तों जब अनु पल्लवी अपने पति की डेड बॉडी को देखती है तो वो मन ही मन प्रसन्न हो जाती है। लेकिन उसका प्रेमी हिमावंत जब उसकी फोटो को देखता है तो उसका कलेजा दहल जाता है और वो काफी घबरा जाता है। अब वो काफी सोच विचार करने लगता है कि कहीं अगर पोल खुल गई तो मेरा सारा जीवन जेल में बीतेगा और मेरा सारा परिवार रोड पर आ जाएगा। अब दोस्तों इसी बात को लेकर वो काफी परेशान रहता है और फिर 1 अगस्त को वो अपने घर में छत के हुक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। इधर दोस्तों पुलिस काफी परेशान थी नवीन को खोजते खोजते, लेकिन नवीन का कहीं भी कोई पता नहीं चल रहा था। लेकिन फिर दोस्तों अचानक 6 अगस्त की शाम को नवीन स्वयं अपने आप अपने घर पहुंच जाता है और जब उसकी पत्नी और बच्चे नवीन को आता देखते हैं तो उसके बच्चे और उसकी बहन बेहद खुश हो जाती है। लेकिन उसकी पत्नी अनु पल्लवी जब देखती है तो मानो उसका खून जाम गया और वो पत्थर सी हो गई। अपने पति को देखकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा पति जिंदा है। दोस्तों वो घर आ गया, इसकी खबर कहीं से थाने वालों को पता चल जाती है तो फौरन पुलिस आती है नवीन के पास, क्योंकि पुलिस वालों के मन में कई सारे सवाल थे कि नवीन अभी तक कहाँ था और जहाँ भी था तो वो कैसे था और क्या कर रहा था, या उसने कोई पुलिस वालों के साथ कोई भद्दा मजाक किया है। कई सारे सवालों का जवाब जानने के लिए पुलिस नवीन से पूछताछ करती है। दोस्तों नवीन अपनी कहानी जब पुलिस वालों को सुनाता है तो पुलिस वाले सुनकर सन्न रह जाते हैं और वो अपनी सारी स्टोरी बताता है कि मुझे मरवाने के लिए मेरी पत्नी ने ही सुपारी किलर्स को 2 लाख रुपये पर सौदा किया था। दोस्तों अब पुलिस उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है और उन 3 सुपारी किलर्स को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब दोस्तों पुलिस अनु पल्लवी का मोबाइल चेक करती है तो पाती है कि अनु पल्लवी अपनी मां से काफी देर तक बात करती थी और पुलिस के हाथों एक रिकॉर्डिंग भी लगी। इससे साबित हो गया इस साजिश में अनु पल्लवी की मां का भी हाथ था। दोस्तों पुलिस अनु पल्लवी की मां को भी गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों इस घटना में कुल 6 अपराधी थे, लेकिन इसमें तो एक ने दुनिया को त्याग दिया और वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन फिर भी पुलिस ने इस घटना में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन दोस्तों नवीन इतना दयालु व्यक्ति था, उसकी पत्नी ने उसके साथ इतना कुछ किया, फिर भी उसने अपनी पत्नी को माफ कर दिया और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए पैरवी में जुट गया। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, न ही मैं अपराध को बढ़ावा देना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ आप लोगों को ऐसी घटनाओं से अवगत कराना चाहता हूँ ताकि आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। दोस्तों यदि ये मेरी वीडियो आप लोगों को जरा भी पसंद आई हो तो अपने इस छोटे भाई का सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।